आमिर राना साहब, ब्रेक से पहले एम्बेसडर मंसूर ने बात की, बीएलए का जिक्र किया और यहाँ पे अक्सर जो हमारे ऑफिशियल्स हैं वो ये कहते रहते हैं कि बीएलए का जो गढ़ है वो अफ़गानिस्तान के अंदर है और अफ़गानिस्तान से वो ऑपरेट करते हैं और वो इंडिया के प्रॉक्सी हैं। मगर हैरत अंगेज़ बात यह है कि माजी के अंदर टीटीपी ने या अफ़गान तालिबान ने बीएलए को कहा है कि जी कि ये तो एथियस्ट हैं, ये तो पक्के मुसलमान भी नहीं हैं, ये वो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। तो फिर इनका क्या गठजोड़ है? ये बड़ा कंफ्यूजिंग है कि क्या बीएलए का कोई गठजोड़ है तालिबान और अफ़गान तालिबान के साथ? देखिए, मैं तो इस पे बहुत पहले से पोजीशन ये, और मेरी पोजीशन क्या है, इनकी अपनी अपनी पोजीशंस है कि ये इनमें कोई नेक्सस नहीं है। लेकिन वो जो अभी बहस चल रही थी, फिर इसके ऊपर आते हैं कि ये जो हमारा खिता है साउथ एशिया का और सेंट्रल एशिया का, और ये जो ग्रेव यार्ड है ट्रांसनेशनल प्रोजेक्ट्स का, इनिशिएटिव का, उसमें से कोई एक बताएं कि कोई कामयाब हुआ। आईपीआई से, कासा से, तापी से लेके, और बड़े बड़े दावे करते हैं और इफ्तिताह होते हैं, और कई प्रोजेक्ट्स के 4 से 5 मरतबा जो है वो इनॉग्रेशंस भी हो चुकी हुई हैं और सबने करी है। तो सी पैक है क्या? और सी पैक जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अभी भी क्राइसिस के अंदर है, उसका मतलब क्या है एक्सटेंड करने का? अफगानिस्तान में कैसे कनेक्ट होगा? ये भी बहुत ही चीजें हवा के अंदर है, ये बड़ी हवा के अंदर है। जो पाकिस्तान कर सकता है वो इमीडिएटली एक चीज मुझे लगती है कि वो एक रैशनल फ्रेमवर्क में आ सकती है। वो उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान की और पाकिस्तान की रेलवे ट्रैक है, उस पर कोशिश करनी चाहिए कि चाइना की इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम आए। तो एक हमारा कनेक्टिविटी बड़ी जरूरी है सेंट्रल एशिया से, उसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर। बाकी ये जो इंसर्जेंसी का ताल्लुक नॉन स्टेट एक्टर्स को, मसला ये है कि हमारे जो बहुत सारे आर्किटेक्ट हैं हमारी जियोपॉलिटिक्स के पाकिस्तान के अंदर, नॉन स्टेट एक्टर्स को इतनी अहमियत देते नहीं कि ये कैसे डिस्टर्ब कर देते हैं ताल्लुकात को और ख़त्म कर देते हैं। इनको अपने तरीके से हल करना चाहते हैं और इनको प्रॉक्सी के तौर पे देखते हैं और उसको इंडिपेंडेंटली नहीं देखते। इसलिए हमेशा से यही बात होती है कि अफगानिस्तान में है, ईरान में है, लेकिन जो बीएलए की इस वक्त जो सूरत हाल है वो बहुत सीरियस एक चैलेंज है बलूचिस्तान के अंदर। टीटीपी का चैलेंज तो है, लेकिन टीटीपी के चैलेंज से कई गुना जो बड़ा चैलेंज जो बीएलए है, उसको मेरा ख्याल है कि उसको इससे स्ट्रेटेजिक इश्यूज जो आपके सेंट्रल एशिया अफगानिस्तान से हैं उससे हटके भी, बल्कि हटके ही देखने की जरूरत है बलूचिस्तान को और बीएलए को। आपने बड़ी दिलचस्प बात की टीपू महसूद साहब, वही सवाल मैं आपसे भी करूंगी कि ज़रूर हट के देखने की ज़रूरत तो है, मगर ये बहुत बार कहा जाता है और हमारे अपने ऑफिशियल्स ये बात करते हैं कि जी टीटीपी अफ़गान तालिबान और बीएलए का गठजोड़ है। वो बात करते हैं कि जी इनकी मुलाकातें हुई अफ़गानिस्तान के अंदर, कि वो जो वेपन्स यूज़ कर रहे हैं वो भी वो अफ़गानिस्तान से ला रहे हैं। तो अफ़गान तालिबान कितनी इनकी पुश पनाही करते हैं बीएलए की? एक चीज़ जहन में रखनी चाहिए यहाँ पे, जो आप मिलिटेंसी, इंसर्जेंसी और टेररिज्म की, यहाँ पे वो प्रॉक्सी वाला जो फैक्टर है, ये एलिमेंट वो दोबारा से आ गया है। तो ये जो मतलब मल्टीपल यहाँ पे ग्रुप्स हैं, चाहे वो एंटाई पाकिस्तान हो, एंटाई ईरान हो, एंटाई चाइना हो, और इवन एंटाई जो अफगानिस्तान हो, ISKP वगैरह, तो प्रॉक्सीज के जो एलिमेंट्स है, चाहे वो जिहादिस्ट हो और चाहे वो सेकुलर, जिस तरह आपने बात की कि एथियस्ट हैं BLA वगैरह, तो वो दोनों को यूज़ कर सकते हैं। एक तो उस पर नज़र रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरा जो अफगानिस्तान का फैक्टर है कि वहाँ पर यानी TTP या वो जो BLA, हमारी जब बात होती है यानी अफगानिस्तान के जो यानी ऑफ द रिकॉर्ड जब बात होती है, तो TTP को वो एडमिट करते हैं कि हाँ उनके साथ हमारा एक ताल्लुक रहा है, वो उनकी लीडरशिप वगैरह वहाँ पे, और वो बहुत ऑब्वियस भी है। कौन एडमिट करता है? यानी अफगान तालिबान से मुंसलिक जो लोग हैं, अच्छा, कि उनके साथ हैं। लेकिन जब BLA वगैरह का हम पूछते हैं तो वो इसको डिनाई करते, वो कहते हैं कि यहाँ पे ये चूँकि बॉर्डर जो है वो बहुत मुश्किल बॉर्डर है, और दूसरा ये कि बलोच कम्युनिटी अक्रॉस द बॉर्डर बिल्कुल बलोचिस्तान के साथ, निमरोज़ वगैरह कि वहाँ पर भी उनकी है यानी कम्युनिटी वहाँ पे रहती है। तो ये लोग वहाँ पे आके चुप जाते हैं और हमें पता नहीं होता, यानी हम उनकी पैटर्नेज वगैरह वो नहीं कर रहे। इसलिए लेकिन पाकिस्तान को डेफिनेटली फोकस रखना चाहिए दोनों पे, ये ना हो कि सिर्फ एक पे रखें TTP पे और BLA को इग्नोर करें। इससे यानी मसला फिर रिजॉल्व नहीं होगा। फिर हो सकता है कल BLA उठ के, जिस तरह राना साहब ने भी बात की, यहाँ पे जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं ऑलरेडी वो तकरीबन 2-3 जंगें करवा चुके हैं इस रीजन में। यानी ईरान जैश उल अदल के पीछे आके उन्होंने पाकिस्तान पे स्ट्राइक्स की, पाकिस्तान ने रिस्पांस किया। इंडिया का रिसेंटली जो हुआ है, तो वो भी कोई नॉन स्टेट एक्टर ने उठ के वहाँ पे कोई कार्रवाई की और इंडिया ने एग्रेशन करके हुए पाकिस्तान पे हमला किया। अफगानिस्तान पे ऑलरेडी हम कई दफ़ा एयर स्ट्राइक्स कर चुके हैं। BLA एक डिफरेंट नेचर है, वहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि जी हमें अपनी ज़मीन के ऊपर अपना हक, तो TTP ये कह रही है कि हमारा जो तर्ज ज़िंदगी है वो हम आपके ऊपर मुसल्लत करना चाहते हैं। तो
थोड़े से आइडियोलॉजीज डिफरेंट हैं? नहीं, आइडियोलॉजी डिफरेंट है, लेकिन जो मीन्स यूज़ करें वो प्योर जो टेररिज्म की चीज़ें उसमें वो चीज़ें आती हैं, यानी खुदकुश जो हमले होते हैं पूरी दुनिया में उसकी कहीं पे भी जस्टिफिकेशन नहीं है। वो भी बाद में इनके सफ़ों के अंदर आया है, वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली वो करें। सिविलियन को मारना पूरी दुनिया में उसको कहीं पे भी उसको यानी वो नहीं समझा जाता कि ये कोई फ्रीडम फाइट है या कोई इस तरह की चीज़ें। यानी यहाँ पे हम एक और कन्फ्यूजन में पड़ गए हैं। पहले हमने एक टर्म ईजाद किया था गुड तालिबान और बैड तालिबान, जिसकी वजह से आज हम मार खा रहे हैं कि गुड तालिबान जो है ये तो हमारे लोग हैं और जो बैड तालिबान है TTP वगैरह ये। अब हम एक और बेस में पड़ गए हैं कि गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म। टेररिज्म है, पूरी दुनिया इसमें मुत्तफिक है। लेट्स गेट टू दैट पॉइंट। एम्बेसडर मंसूर साहब, जब आप काबुल के अंदर मौजूद थे तो आपको कोई ऐसे पुख्ता शवाहिद मिले? क्योंकि हमें कहा जाता है कि जी BLA के पीछे जो है वो अफगान तालिबान है, वो TTP है, मगर ये तो एक तरह से स्टेटमेंट्स है ना, इनके पीछे कोई एविडेंस, सॉलिड एविडेंस होती है? आई मीन आप किसी के साथ, क्या अफगान तालिबान या अशरफ गनी की हुकूमत के साथ कभी आपने ये शेयर किए? नहीं, देखिए मेरा ख्याल है बुनियादी जो है ये तो जो वहाँ पे उनके TTP के फाइटर्स या कमांडर्स मौजूद हैं, TTP के साथ के मुकाबले में तो हमारे पास ज्यादा एविडेंस है, क्योंकि वहाँ पे उनके साथ जब मैं वहाँ पे एम्बेसडर था मुज़ाकरात भी हुए थे हमारे सिक्योरिटी ऑफिसर्स के, और TTP के लीडर्स वहाँ मौजूद थे और मुख्तलिफ रिपोर्ट्स और इंटेलिजेंस। TTP का तो है गठजोड़, वो तो ऑब्वियस है, मैं तो BLA की बात कर रही हूँ। हाँ, मैं इसी पॉइंट पे आ रहा था। देखिए, जब पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है कि इन दोनों मसाइल के लिए ये जो TTP का मसला खैबर पख्तूनख्वा स्पेसिफिक है, ट्राइबल एरिया स्पेसिफिक है, और BLA का मसला बलूचिस्तान स्पेसिफिक है, दोनों एरियाज का अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है, इसके लिए पॉलिटिकल अप्रोच की जरूरत है। TTP के लिए तरह डिफरेंट अप्रोच की जरूरत है, लेकिन BLA या बलूचिस्तान के लिए बिल्कुल ही डिफरेंट पॉलिटिकल अप्रोच की जरूरत है। और वहां पे बलूचिस्तान BLA के बलूचिस्तान के अंदर आप एक ऐसी पॉलिटिकल अप्रोच को इंस्टीट्यूट करने की जरूरत है जिसके जरिए आप वहां पे पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन लाएं। वहां पे लोगों के राइट्स का मसला है, वहां पे लोगों को शिकायत हैं बहुत ज्यादा। BLA अगर कोई ऐसी बात होती है जब आप कम्युनिटीज को, एथनिसिटीज को और पॉलिटिकल ग्रुप्स को कॉर्नर कर देते हैं, तो उसके बाद वो कई दफा दूसरे ममालिक से जाके किसी न किसी को गठजोड़ वहां पे जो भी उनको अवेलेबल होता है बना लेते हैं। इस तरह का गठजोड़ BLA वाले भी इस तरह की सपोर्ट पे रिलाय करते हैं। और रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक तो BLA और TTP के भी कुछ ना कुछ कनेक्शंस बिल्ड हो रहे हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान इस बलूचिस्तान के मामले में एक बहुत उम्दा किस्म की पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी ले आए तो बहुत आराम से मेरा ख्याल चंद सालों में इस मामले को पॉलिटिकल अप्रोच के जरिए हल करना ज्यादा मुनासिब होगा। इसके मुझे सिक्योरिटी सॉल्यूशंस जो हैं उसमें तशवीश नजर आती है। TTP के मुतालिक जरा अप्रोच हमारी बिल्कुल आपने कहा कि उसके लिए